हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने टेम्परेचर को पढ़ा था और कुछ एसआई यूनिट्स के बारे में सीखा था और उनके कुछ सिंबल को सीखे थे, सिंबल क्या होता है, करेक्ट। और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देखे थे, किलो का क्या होता है, हेक्टो का क्या होता है, जेक्टो का क्या होता है, टेरा का क्या होता है, पेटा का क्या होता है, करेक्ट। तो हम लोगों ने कल की क्लास में ये चीज पूरा कर लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसंट्रेशन के बारे में। मोल कंसंट्रेशन में हम लोग ऑलरेडी 4 कंसंट्रेशन पढ़ चुके हैं। एक है फर्स्ट मास बाय मास, एक है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एक है वॉल्यूम बाय मास, एक है मास बाय वॉल्यूम, करेक्ट। हम लोगों ने 4 कंसंट्रेशन टर्म को क्लियर कर दिया था। आइए आप देखते हैं पांचवा कंसंट्रेशन क्या है। मास मास फ्रैक्शन क्या है पांचवा? मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन में क्या है, हम लोग क्या लेते हैं, मास फ्रैक्शन आप दो सॉल्यूशन लेते हैं, करेक्ट। क्या लेंगे हम, एक कंटेनर लेंगे, एक कंटेनर में दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट लेंगे। उसका क्या होगा, वेट ऑफ ए गिवन होगा, करेक्ट, या वॉल्यूम ऑफ ए गिवन होगा, करेक्ट। इसी प्रकार बी का क्या होगा, बी का भी वेट ऑफ बी गिवन होगा, ऐसे ही वेट वॉल्यूम ऑफ बी भी गिवन होगी, करेक्ट। तो आइए देखते हैं क्या होगा। इसे क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। दो सॉल्यूट या सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो क्या सॉल्यूशन होगा, उसे क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब दो चीजों से मिलकर बना है, करेक्ट। तो आइए देखते हैं मास फ्रैक्शन को। मास ऑफ फ्रैक्शन का क्या फार्मूला होता है, किस क्या बेस होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मास फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर हम एक सॉल्यूशन का निकालें, मास फ्रैक्शन आप ए, हम अगर ए का निकालें तो क्या होगा, तो क्या होगा, वेट ऑफ ए लिखेंगे, वेट ऑफ ए अपॉन वेट टोटल, करेक्ट। क्या लिखेंगे, वेट टोटल। तो वेट टोटल में क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। अगर हम मास ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ए का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वेट ए इक्वल वेट ए अपॉन वेट ए प्लस वेट बी। ऐसे ही हम लोग देखेंगे, अगर मास फ्रैक्शन ऑफ बी का देखते हैं, अब मास फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, वेट ऑफ बी अपॉन वेट टोटल। तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ बी अपॉन वेट ए को ए प्लस वेट बी, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, मास फ्रैक्शन ऑफ ए मास फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मास फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल क्या होगा, वेट ए इक्वल वेट ए अपॉन वेट बी, करेक्ट। मास फ्रैक्शन ए प्लस बी इक्वल क्या होगा, 1 होगा, करेक्ट। क्या है हमारा फार्मूला, करेक्ट। इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम मास फ्रैक्शन ऑफ ए का कह रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए, तो हम ए का निकाल लेंगे। अगर मास ऑफ फ्रैक्शन बी का कह रहा है, बी का निकाल लेंगे। बी का वेट ऑफ बी लिख के अपॉन करके टोटल वेट लिख देंगे, करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग फार्मूला का यूज किए। आगे हम बढ़ते हैं, 6th फार्मूला क्या है हमारा, वॉल्यूम फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम फ्रैक्शन।
हेड जानेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन हम लोग क्या करेंगे, वही दो सॉल्यूशन, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन ए का निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन ए का निकालना हो तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल अपॉन वॉल्यूम टोटल वी ए प्लस वी बी, करेक्ट। इसी प्रकार वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बी का निकालना हो क्या होगा, वॉल्यूम बी अपॉन वॉल्यूम ए प्लस वॉल्यूम बी, करेक्ट। तो क्या लिखेंगे नीचे, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बी, वॉल्यूम फ्रैक्शन अपॉन बी, करेक्ट। क्या होगा, वी ए अपॉन वी बी, करेक्ट। इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन ए प्लस बी इक्वल क्या होगा, 1 होगा, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग आसानी से फार्मूला लगा के अपना आंसर को प्राप्त कर लेंगे, करेक्ट। तो आइए एक और फार्मूला देखते हैं। हम लोगों ने मास फ्रैक्शन देखा, वॉल्यूम फ्रैक्शन पढ़ चुके, अब आगे क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन। फार्मूला क्या डालेंगे, मोल फ्रैक्शन, 7 फार्मूला। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं काई से, काई, रिप्रेजेंट काई, करेक्ट। इसे रिप्रेजेंट करते हैं काई से। तो काई क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, यूनिटलेस होता है, करेक्ट। इसमें भी हम लोग दो सॉल्यूशन लेंगे, एक सॉल्यूटेड सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन लेंगे ए प्लस बी का, जो कि हमारा बाइनरी सॉल्यूशन होगा। इसमें मोल ऑफ बी का निकालेंगे, हमें गिवन होगा। इसी प्रकार मोल ऑफ ए गिवन होगा, करेक्ट। तो क्या करेंगे, अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, करेक्ट। मोल फ्रैक्शन ए का निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, एन ए अपॉन एन टोटल, करेक्ट। क्या लिखेंगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, करेक्ट। इसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसे किससे प्लस करेंगे, काई ए से, मोल फ्रैक्शन ऑफ काई बी, करेक्ट। किससे प्लस करेंगे, काई बी से। क्या लिखेंगे, एन बी अपॉन एन टोटल इक्वल क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर हम मोल को देखें तो मोल हम लोग क्या पढ़ा, मोल इक्वल क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास। क्या होगा, हमारा गिवन मास, गिवन वेट होगा अपॉन एटॉमिक वेट, मोलिक्यूलर वेट। हम लोगों ने मोल को क्या पढ़ा, गिवन वेट होगा और अपॉन मोलिक्यूलर वेट। किससे प्लस करेंगे, एन इक्वल डब्ल्यू अपॉन एम से प्लस करेंगे, करेक्ट। हमारा क्या फार्मूला होगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर काई ए अपॉन काई बी को देखें तो हम लोग क्या होगा, मोल ए अपॉन मोल बी, करेक्ट। ऐसे ही काई ए प्लस काई बी
इक्वल क्या होगा 1 होगा। करेक्ट। तो आइए हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने मास वैल्यू, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन को तीनों फार्मूलों पे हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हम लोगों ने बाइनरी सॉल्यूशन में क्या पढ़ा? बाइनरी सॉल्यूशन में क्या देखा कि एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। करेक्ट। क्या देखा? एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, जिसका सॉल्यूट क्या होगा? लेस क्वांटिटी होगी सॉल्यूट की, जिसकी लेस क्वांटिटी होगी वो क्या होगा? हमारा सॉल्यूट होगा। जिसकी हाई क्वांटिटी होगी, मोर क्वांटिटी, वो क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट होगा। करेक्ट। जैसे कि अगर हम नमक को पानी में बोले तो नमक हमारा क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और पानी हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, कि जो उसको घोल रहा होगा। करेक्ट। इसी प्रकार चीनी और पानी को दें तो चीनी हमारी क्या होगी? सॉल्यूट होगी, और पानी क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट होगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग देखेंगे, जिसकी मतलब क्वांटिटी लेस होगी वो सॉल्यूट होगा, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। इसको भी लेस क्वांटिटी में हम मास में लेंगे सॉल्यूट को, सॉल्वेंट भी क्या होगा? हमारा मास में होगा। अगर इसे मोल में लेंगे, मोल में क्या होगा? ये भी मोल्स में होगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। करेक्ट। तो हमें बाइनरी सॉल्यूशन समझ में आया। बाइनरी सॉल्यूशन में दो होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। हमारा सॉल्यूट से कहेंगे किसे? जिसकी क्वांटिटी लेस हो, और सॉल्वेंट किसे कहेंगे? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, मोर हो। करेक्ट। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से हमें एक एक फार्मूले का कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, किस प्रकार यूज होता है, सब पता है। करेक्ट। तो जितना क्वेश्चन करेंगे हमारा फार्मूला उतना क्लियर होगा। तो क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द क्वांटिटी of water that should be added to 60 gram methanol। करेक्ट। क्या कर रहा है? ऐड क्या कर रहा है? 60 ग्राम मेथनॉल टू मेक द मोल फ्रैक्शन, टू मेक द मोल फ्रैक्शन ऑफ methanol at 0.25। करेक्ट। तो हम लोग क्या क्वेश्चन नोट किए? व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर क्या पूछ रहा है? क्वांटिटी पूछ रहा है, और एडेड टू 16 ग्राम मेथनॉल। क्या ऐड किया है? 16 ग्राम मेथनॉल। मेक द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल इज 0.25। करेक्ट। तो आइए देखते हैं, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल निकालना है। क्या होगा? मेथनॉल का सूत्र क्या होगा? फार्मूला C2CH3OH। क्या होगा? हमारा मेथनॉल होगा, CH3OH। क्या होगा? हमारा मेथनॉल होगा। आइए देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल। मोल फ्रैक्शन को कैसे प्रेजेंट करते हैं? H से, काई से CH3OH इक्वल क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ NCH3OH अपॉन NH2O प्लस
CH3OH। करेक्ट। हम लोगों ने क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल है 0.25 दिया गया है, हमें मोल फ्रैक्शन किसका दिया गया है 0.25 दिया गया है। करेक्ट। वही लिखेंगे मेथनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.25 इक्वल, और क्या दिया गया है मेथनॉल का वेट दिया गया है, कितना है 16 ग्राम वेट है, लिख देंगे 16 अपॉन मेथनॉल का मोलिकुलर वेट क्या होगा, तो मोलिकुलर वेट निकालेंगे CH3OH का, कार्बन का एक कार्बन क्या होगा 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 3 अणु है तो एक 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या होगा 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या होगा 1 हो जाएगा। करेक्ट। तो निकाल लेंगे क्या आएगा 3 2 5 5 6 11 11 12 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा मोलिकुलर वेट कितना आएगा मेथनॉल का 32 आ जाएगा। करेक्ट। अपान कर देंगे H2O, H2O को क्या दिया गया है हमें H2O को निकालना है। करेक्ट। H2O को हम लोग क्या मान लेंगे X मान लेंगे, X मान H2O का मोलिकुलर वेट क्या होगा 18 होगा, प्लस क्या करेंगे फिर मेथनॉल का क्या लिख देंगे 16 गिवन वेट अपॉन मोलर वेट मोलिकुलर वेट 32। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम लोगों ने मान को आसानी से क्या पूछा था, क्या कर रहा था, मुहावरे से हम लोग मान को रख लेंगे आसानी से। करेक्ट। अब इसको हम लोग हल करेंगे, देखेंगे क्या कर रहा है। अगर हम 16/2 1/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। करेक्ट। 0.2 में देखें मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2 है दशमलव की, क्या दशमलव हटाएंगे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 से काटेंगे क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। करेक्ट। सब लोगों ने क्या फार्मूला लगाया, मतलब क्या सॉल्व किया 1/4 इक्वल 1/2 अपॉन x18 प्लस 1/2। करेक्ट। इसी प्रकार अगर हम लोग 1/2 को नीचे लाएंगे क्या हो जाएगा 2/4 इक्वल x/18 प्लस 1/2। करेक्ट। क्या आया 2/4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/2 हो जाएगा। करेक्ट। क्या होगा 1/2 सॉरी, जब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी इसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां ले आएंगे, क्या होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ऊपर हो जाएगा। करेक्ट। क्या होगा 4/2 हो जाएगा, 4/2 से क्या आया 2 आया। करेक्ट। इसी प्रकार अगर हम हल करें तो सॉल्व करें x/18 इक्वल 1/2 क्या होगा -2। करेक्ट। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 2 2 2 4 क्या आएगा 3/2 आ जाएगा। करेक्ट। क्या आया 3/2। क्या हम लोग आया आंसर x/18 इक्वल 3/2, x होगा x इक्वल क्या होगा 18/18 मल्टीप्लाई 3 करेंगे इंटू 2/2 क्या करेंगे 18 से 54 हो जाएगा, 54/2 काटेंगे क्या आ जाएगा 2 2 4 2 से 14 27 ग्राम ऑफ H2O आएगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग आसानी से मल्टीप्लिकेशन करके हमें मल्टीप्लाई करना आ रहा हो तो आसानी से हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट। कुछ नहीं होता, थोड़ा सा बेसिक मल्टीप्लिकेशन होता है। करेक्ट। इसका क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन इसी पे और लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया ना? एक क्वेश्चन और लेंगे जिससे कि हमारा फार्मूला आसानी से हमारे ब्रेन में अटैच हो जाए। जितना क्वेश्चन करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। करेक्ट। पूरा खेल क्या होता है क्वेश्चन का होता है। क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस करो
ये हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने की जरूरत ना पड़े, क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाए। करेक्ट? ये क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम लोग? A solution is prepared by adding मतलब उसमें ऐड कर रहा है। करेक्ट? एडिंग कितना ऐड कर रहा है? 316 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। क्या ऐड कर रहा है? ग्लूकोज ऐड कर रहा है। करेक्ट? ग्लूकोज टू 1864 ग्राम वाटर। तो क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। क्या कैलकुलेट करना है हमें? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज अंडर। करेक्ट? इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर वेट मोलिकुलर वेट 118 ग्राम क्वेश्चन में दिया रहेगा। करेक्ट? क्या है? ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट? क्या क्वेश्चन है? एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या क्या ऐड कर रहा है? ग्लूकोज और वाटर ऐड कर रहा है। करेक्ट? ग्लूकोज की मात्रा कितनी ग्राम ऐड कर रहा है? 360 ग्राम। और वाटर की मात्रा क्या है? 864 ग्राम। करेक्ट? क्या कैलकुलेट करने के लिए कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। आइए निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किससे करते हैं? काई से। करेक्ट? किससे डिनोट करते हैं? काई से। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? C6H12O6। करेक्ट? C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र फार्मूला क्या होगा? C6H12O6। करेक्ट? ग्लूकोज का सूत्र क्या लिखे? फार्मूला क्या लिखे? C6H12O6। क्या कर रहेंगे? किसका पूछा था? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिखेंगे NC6H12O6 अपॉन टोटल सॉल्यूशन। करेक्ट? N टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल N H2O प्लस N C6H12O6। करेक्ट? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या क्या हमें क्वेश्चन दिया गया है? ग्लूकोज का गिवन वेट है और वाटर का भी वेट दिया गया है। करेक्ट? तो लिखेंगे ग्लूकोज क्या है? 316 ग्राम 316 अपॉन मोलर वेट क्या होगा ग्लूकोज का? 118। करेक्ट? इसी प्रकार वाटर का क्या दिया गया है? गिवन वेट 864 अपॉन वाटर का क्या होता है? मोलिकुलर वेट 18 होता है, हम लोग 18 लिख लेंगे, प्लस ग्लूकोज के क्या लिखेंगे? 316 ग्राम अपॉन 118। करेक्ट? तो आइए हल करते हैं इसको। किससे हल करेंगे? 180 से 316 गुना 2 बार जाएगा तो क्या होगा? 316 हो जाएगा। करेक्ट? इसी प्रकार अगर हम इसको भी काटें 2 बार जाएगा, इसको काट देते हैं क्या होगा? 18 से 54 कितना जाएगा? 18 चौक 72, 4 बार जाएगा 72 जाएगा। 72 फिर क्या बचेगा हमें? 8 14 होगा, फिर 8 जब आ जाएगा 18 फिर 144 क्या आ जाएगा हमारा? 4.8 आ जाएगा। करेक्ट? क्या लिखेंगे? 2/4.8 प्लस 2। करेक्ट?
क्या लिखे हम लोग 2/4.8 प्लस 2 अपान क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 2/5.8 लिख देंगे और सॉरी पॉइंट कहां से आएगा, 48 आएगा ना, 48 प्लस 2 15 हो जाएगा, काटेंगे 1/25 कितना आएगा 0.04 ग्राम आएगा। करेक्ट, कितना पर फ्रैक्शन आया हमारा 0.4 ग्राम, 0.04 ग्राम ऑफ 0.04 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। इस प्रकार हम लोग बहुत आसानी से अपने फार्मूले में सिर्फ ये ध्यान देना है हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या निकालना है। डायरेक्ट हम लोग दो चीज ही देखेंगे क्वेश्चन में, हमेशा क्या दिया गया है और क्या निकालना है। करेक्ट, तो हमारा आसानी से हम अपने फार्मूले का यूज करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट, तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब देखेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन 8 नंबर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में क्या देखेंगे हम लोग, इट रिप्रेजेंट मास ऑफ सॉल्यूट, it represents mass of solute present in 1 liter, present in 1 liter of solution। करेक्ट, क्या लिखा, it represents mass of solute present in 1 liter of solution। क्या कह रहा है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। करेक्ट, मास कितना प्रेजेंट है। तो आओ देखते हैं फार्मूला देखेंगे हम लोग स्ट्रेंथ का फार्मूला देखेंगे क्या होगा, स्ट्रेंथ इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट, क्या करेंगे, सॉल्यूट देखेंगे कितना वेट है सॉल्यूट का, उसके बाद कितना सॉल्यूशन दिया गया है। करेक्ट, तो वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर इसकी यूनिट देखें तो क्या होगा, वेट को हम किस में लिखेंगे, ग्राम में, वॉल्यूम में लीटर लिखेंगे। करेक्ट, क्या होगा यूनिट इसकी हमारी ग्राम पर लीटर। करेक्ट, यूनिट क्या होगी, ग्राम पर लीटर। करेक्ट, इसी प्रकार एक फार्मूला और देखते हैं 9 नंबर, एक कौन सा फार्मूला है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन का। करेक्ट, फिर डालेंगे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इट रिप्रेजेंट moles of solute, mole of solute present in 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट, इसमें क्या देखने के लिए बोल रहा है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट कितने में प्रेजेंट है, या 1 लीटर या 1000 ml में। करेक्ट, इसका एक फार्मूला देखते हैं, मोलरिटी का फार्मूला
मोलैरिटी इक्वल क्या होगा, n सॉल्यूट ऑफ मोल, n सॉल्यूट ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट? क्या देखें हम लोग, n सॉल्यूट ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा हमारा, मोलैरिटी का फार्मूला होगा। अगर हम इसको और मल्टीप्लाई कर सकते, अगर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स देख पूछना हो, क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या करेंगे हम लोग, मास और वॉल्यूम को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट? वॉल्यूम को क्या लेंगे, हमेशा लीटर में लेंगे, वॉल्यूम किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। करेक्ट? तो इससे मल्टीप्लाई करने से हमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। करेक्ट? तो अगर हमें क्वेश्चन ml में दिया गया हो, क्या दिया गया हो, ml में दिया गया हो, ऊपर लिखेंगे if volume is given in ml, किसमें दिया है, ml में, तो क्या करेंगे हम लोग, then V liter equal VML अपान कितना कर देंगे, 1000। हमारा क्या जाएगा, लीटर आ जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा हमारा, लीटर में चेंज हो जाएगा। करेक्ट? तो इसी प्रकार क्या फॉर्मूला बनता है, अगर हमें वॉल्यूम लीटर में दिया गया, ml में दिया गया, तो क्या लिखेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल n सॉल्यूट अपान VML अपान 1000। करेक्ट? तो क्या लिखे हम लोग, और मल्टीप्लाई करें मोलैरिटी को फॉर्मूले को, तो क्या किया, n सॉल्यूट अपान VML अपान 1000, किस में दिया गया होगा, वॉल्यूम किसने दिया है, ml में। करेक्ट? कुल ml का फार्मूला है। तो और इसे हम लोग तोड़ेंगे और इसे आसान बनाएंगे, क्या लिखेंगे, n सॉल्यूट मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, 1000 अपान वॉल्यूम किसमें होगा, ml। करेक्ट? तो अगर हम इसे और तोड़ें, और क्या होगा, n सॉल्यूट को तोड़े, n सॉल्यूट हम लोगों ने क्या लिखा, नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। करेक्ट? क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट? तो n इक्वल क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर सॉल्यूट, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 अपॉन वॉल्यूम किसमें लेंगे, ml। ये किसका फॉर्मूला आया, मोलैरिटी का। करेक्ट? अगर हमें क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है और मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, मोलकुलर वेट निकाल लेंगे, उस ml दिया गया है, ml को लिख देंगे। करेक्ट? इसी प्रकार अगर हमें
नंबर ऑफ सोल्यूट दिया गया है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। करेक्ट। अगर हमें नंबर ऑफ सोल्यूट दिया गया है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर वेट ऑफ सोल्यूट दिया गया है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। करेक्ट। अगर हमें नंबर ऑफ सोल्यूट ऑफ मोल दिया गया है, वॉल्यूम किसमें दिया गया है, लीटर में दिया गया है, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, क्या कर लेंगे, मोल निकाल, मोल इनटू वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट। मास इनटू वॉल्यूम में। अगर इसी प्रकार हमें ml में से लीटर निकालना हो तो ml अपॉन 1000 काट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कितना लीटर मिल जाएगा। तो इस प्रकार के फार्मूले का यूज करके हम लोग को आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट। तो आओ जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फार्मूले बेस पे। तो मुराटी समझ में आई बच्चों? इसमें आप क्वेश्चन करेंगे हम लोग अच्छे से। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगर क्वेश्चन हम लोग देखिए, if 1.8 gram glucose, if 1.8 gram of glucose, if 1.8 gram glucose is present in 200 ml of solution, करेक्ट। कैलकुलेट क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। क्या कैलकुलेट करनी है हमें, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। करेक्ट। तो आओ सॉल्व करते हैं इसे। मोलैरिटी का फार्मूला क्या हम लोग लिखे, और हमें वॉल्यूम कितना दिया गया है, ml में। करेक्ट। देखो दिया है क्वेश्चन में ना, ये बेटा आसानी से हम लोग पहले क्वेश्चन की निगाह डालेंगे। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, वॉल्यूम में ml दिया गया है और वेट ऑफ ग्लूकोज दिया गया है। तो कौन वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, मोलैरिटी इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट अब इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किसमें देंगे, यहाँ। करेक्ट। कौन वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आओ इस फार्मूले में रखते हैं, मोलैरिटी इक्वल वेट कितना दिया गया है 1.8, ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कितना होता है 118 ग्राम इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया गया, वॉल्यूम कितना दिया गया है 200 ml। करेक्ट। तो आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसे 1.8 है, क्या करेंगे, दशमलव इसका हटाएंगे, क्या जाएगा 1800 आ जाएगा। करेक्ट। इसका 0, 2 से 2 कैंसिल। करेक्ट। गुणा कर लेंगे 180 ग्राम अपॉन 36, 0 से 0 कैंसिल, क्या होगा 18, 1/20 आ जाएगा। करेक्ट। 1/20 काटने पर कितना आएगा 1/20। तो 1/20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.05। करेक्ट। कितना आएगा 0.05 मोल्स आ जाएगा। इस प्रकार आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेट करके। हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए और फार्मूला याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे आसानी से। करेक्ट। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं मोलैरिटी पे हम लोग।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 6.022 इंटू 10 की पावर 20 मोलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। क्या दिया गया है? एसिटिक एसिड आर प्रेजेंट in 500 ml of its solution। कितना सॉल्यूशन दिया गया है? 500 ml। करेक्ट। क्या करा है? दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है? दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इच। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले एसिटिक एसिड का मोल निकालते हैं, मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो एन एसिटिक एसिड लिखेंगे। मोल कैसे लिखेंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 20 अपान किससे मल्टीप्लाई करें, किससे भाग करेंगे हम लोग? 6.11 संख्या से 22 इंटू 10 की पावर 23। करेक्ट। हमारा 6.22 कट जाएगा, क्या आएगा? 20 कट जाएगा, क्या बचेगा? 10 की पावर -3 मोल। क्या आएगा हमारा एसिटिक एसिड का मोल? 10 की पावर -3 मोल्स। अब हम क्या निकालेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, मोलैरिटी निकालेंगे। हमें मोल मिल गया और कितना दिया गया है? यह ml में हमारा सॉल्यूशन है। क्या निकालेंगे हम लोग? मोलैरिटी निकालेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? कौन सा लगाएंगे? हमें एन एसिटिक एसिड का मोल है, एन एसिटिक एसिड अपान वॉल्यूम इसमें लेंगे ml में अपान 1000। कौन सा फार्मूला लगेगा? हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले पे हम लोग मान रखेंगे। यह मोल कितना दिया गया है एसिटिक एसिड का? 10 की पावर -3 अपान वॉल्यूम कितना दिया गया है? 500 ml अपान 1000। करेक्ट। तो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कितना आया? 5 5 10। क्या आएगा? 10 पावर -3 इंटू 10 ऊपर जाएगा अपान 5। क्या आएगा? 2 कट जाएगा। कितना आंसर आया हमारा? 2 इंटू 10 पावर -3 मोल्स। कितनी मोलैरिटी आई? 2.2 गुणित 10 पावर -3। अगर हम इसे एक प्रकार और भी लिख सकते हैं, 0.02 मोल्स लिख सकते हैं। करेक्ट। दिखाना चाहें तो इस प्रकार हम लोग आसानी से अपने फार्मूले का यूज करके आसानी से आंसर को निकाल लेंगे। करेक्ट। इसी प्रकार और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर, मोलैरिटी पे। मोलैरिटी का एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन है? कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज in normal blood is
नॉर्मल ब्लड इज अप्रॉक्सिमेटली 19 मिलीग्राम। कितना है? 19 मिलीग्राम पर 100 ml। करेक्ट? क्या है? 19 मिलीग्राम पर 100 ml। तो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द molarity of the glucose solution in blood। करेक्ट? क्या दिया? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज का कंसंट्रेशन निकालना है, मोलरिटी निकालना है कि और नॉर्मल ब्लड अप्रॉक्सिमेटली 19 मिलीग्राम पर 100 ml। तो व्हाट इज मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन इन ब्लड। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है हमें? 100 ml। लिखेंगे यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml और वेट ऑफ ग्लूकोज क्या क्या दिया गया है? 90 मिलीग्राम। वेट ऑफ ग्लूकोज क्या दिया है? 90 मिलीग्राम। हम इसे कैसे चेंज करेंगे? ग्राम में चेंज करेंगे। क्या कर देंगे? 90 इंटू 19 इंटू हम लोगों ने क्या पढ़ा? मिली को क्या लिखते हैं? 10 की पावर -3। क्या हो जाएगा हमारा? ग्राम में चेंज हो जाएगा। लिखें 19 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। क्या हो जाएगा हमारा? मिली से ग्राम में चेंज हो जाएगा। करेक्ट? तो आइए सॉल्व करते हैं। हम ये मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज का लिखेंगे फार्मूला पहले। मोलरिटी इक्वल गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। इसमें यह है तो लिखेंगे वेट कितना दिया ग्लूकोज का? 19 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास क्या होगा? मोलकुलर वेट ग्लूकोज का 118 होगा इंटू 1000 अपॉन 100। तो 3 जीरो कैंसिल। करेक्ट? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 19 से दूना हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। और क्या करेंगे? तो आइए लिखते हैं क्या बचा हमारे पास? 10 की पावर 10-3 अपॉन क्या आ जाए? 2 बचा। करेक्ट? तो 2 से 5 इंटू 10 की पावर -3। करेक्ट? हमारा आंसर क्या आया? 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। करेक्ट? अगर हम इसे लिखना चाहें और लिख सकते हैं 0.05 मोल। हमारा क्या आंसर आया? 0.005 मोल्स। ये हमारा आंसर आया। इस प्रकार हम लोग आसानी से पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या दिया गया है क्वेश्चन में, उस प्रकार आसानी से हम लोग अपने फार्मूले पे रख के वैल्यू को आंसर अपना निकाल लेंगे। करेक्ट? तो आइए आगे देखते हैं हम लोग डिल्यूशन या कंसंट्रेशन देखेंगे। डिल्यूशन या कंसंट्रेशन में हम लोगों के 2 सॉल्यूशन होगा। एक को V1 मानेंगे, एक को V2, एक को M1, एक को M2। करेक्ट? आइए देखते हैं क्या करना है, कैसे क्या करना है हमें। पहले डालेंगे हम लोग डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन। करेक्ट? डिल्यूशन या कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है?
रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट, रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट या एडिंग ऑफ सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब होता है, या तो हम लोग सॉल्वेंट को रिमूव कर ले रहे हैं तो क्या क्या बचना है, क्या निकालना है, अब या तो हम लोग और उसमें सॉल्यूशन में ऐड कर दें सॉल्यूट को, करेक्ट। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, मोल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, करेक्ट। क्या नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या करेंगे, m इंटू मास इंटू वॉल्यूम इक्वल कांस्टेंट करेंगे तो क्या आएगा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v, करेक्ट। ग्राफ का क्या बनेगा, पैराबोला। अगर हम लोग मास और वॉल्यूम का ग्राफ देखें क्या बनेगा, पैराबोला, करेक्ट। हम दो सॉल्यूशन लेंगे, m1 v1 एक सॉल्यूशन, एक m2 v2, करेक्ट। अगर हम इसे m1 m2 में लिखेंगे क्या होगा, डाइल्यूशन होगा, m2 और m1 मिक्स करेंगे क्या होगा, कंसंट्रेशन, करेक्ट। इस प्रकार हमें नंबर ऑफ मोल्स अगर m2 का निकालना हो तो क्या होगा, m2 इंटू v2 कर देंगे मास, इसको क्या मानेंगे हम लोग, फाइनल मानेंगे। इसी प्रकार मोल ऑफ L1, मोल पूछा हो फर्स्ट का, क्या करेंगे, m1 इंटू v2, करेक्ट। इसे क्या मानेंगे, इनिशियल, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को समझ लेंगे, आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे तो हमें और आसानी से क्लियर होगा, करेक्ट। तो आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया, आइए क्वेश्चन करते हैं इस पे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, a solution of 2 mole is diluted, 2 moles is diluted to 100 times of its, करेक्ट। क्या क्वेश्चन लिखे हम, a solution of 2 moles is diluted to 100 times of its volume, what will be its what will be its final molarity, करेक्ट। क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन है उसमें 2 मोल्स इज डाइल्यूटेड टू 100 टाइम्स, इफ ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हाट विल बी इट्स फाइनल मोलारिटी। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इनिशियल और फाइनल। इनिशियल क्या है हमारा, मास क्या है, 1, मास को क्या है 2m है, m1 2m, करेक्ट। और m2 क्या है, मोलरिटी क्या निकालनी पड़ेगी, हमें m2 निकालना पड़ेगा। और क्या कर रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम क्या है 1 है, वॉल्यूम v है। A solution of 2 moles is diluted, करेक्ट। और m2 क्या है 100 टाइम 100, करेक्ट। तो हमें क्वेश्चन समझ में आया। A solution of 2 moles, एक सॉल्यूशन है जिसका जो
V1 है, V माने और कितना दिया है मास 2 मोल दिया गया है, उसको डाइल्यूट करना है किसमें 100 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम। 100 टाइम्स मतलब पहले से 100 टाइम्स बाद, तो V2 क्या होगा 100 होगा और मुझे क्या रहा है फाइनल मोलैरिटी, तो फाइनल मोलैरिटी पूछना है आपको। तो आइए देखते हैं फार्मूले को बेस निकाल के। फार्मूला क्या है हमारा M1 into V1 इक्वल M2 into V2, करेक्ट। तो M1 हमारा क्या है 2 है, V1 क्या है V है, इक्वल M2 क्या है हमारा कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, करेक्ट, M2 लिख देंगे, V2 क्या है 1000 है, करेक्ट। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। M2 इक्वल 2 into E 2 into 100V 100V, करेक्ट। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, 2/100 क्या आएगा 1/50, फिर काटेंगे क्या आएगा 0.02 मोल्स। कितनी है मोलैरिटी हमारी फाइनल 0.02 मोल्स, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग आसानी से बड़े आसानी से हम लोग अपने क्वेश्चन में क्या दिया गया है आसानी से देखेंगे, उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद अपना फार्मूला लगा के आसानी से निकाल देंगे। कुछ नहीं होगा, बस आप लोग डरते हो क्वेश्चन से, बस एक क्वेश्चन से और समझते आओ, इसी पर एक क्वेश्चन और करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, a solution change its molarity from 0.05 मोल्स, करेक्ट, टू कितने चेंज हो रहा है 5 मोल्स में। क्या करा है a solution change its molarity from 0.05 moles to 5 moles. Its initial volume is 2 liter. What be the final volume? क्या कितना आसान क्वेश्चन है, करेक्ट। एक सॉल्यूशन है, क्या चेंज हो रहा है मोलैरिटी क्या हो 0.05 मोल्स टू 5 मोल्स है। इनिशियल वॉल्यूम हमने कितना लिखा 2 मोल्स लिखा, और क्या पूछा है हमें फाइनल वॉल्यूम का पता करना है, करेक्ट। तो आइए ध्यान करते हैं, सॉल्व करेंगे। इनिशियल में मास मोल कितना है 0.05 मोल्स, और वॉल्यूम कितना दिया गया है फर्स्ट वॉल्यूम 2 लीटर, करेक्ट। इनिशियल वॉल्यूम क्या लिखे हम लोग M1 0.05 मोल्स, वॉल्यूम क्या है V1 इक्वल 2 लीटर। इसी प्रकार फाइनल लिखेंगे, फाइनल क्या है हमारा मास मोल मास M2 कितना है 5 मोल्स है, और V2 क्या है पूछ रहा है हमारा, करेक्ट। तो क्या हमारा फार्मूला है M1 into V1 इक्वल M2 into मल्टीप्लाई करें V2, करेक्ट। M1 क्या है 0.05 into V1 क्या है 2 लीटर, करेक्ट, 2 लीटर है, इक्वल M2 क्या है 5 into V2, करेक्ट। हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, तो V2 इक्वल क्या हो जाएगा 0.05 into 2/5, करेक्ट। सॉल्व कर लेंगे, अगर हम लोग 0 दशमलव में इनपुट आएंगे क्या कर देंगे 100 से
डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 10/500 1/50, करेक्ट। 1/50 को क्या लिख देंगे हम लोग 0.02 लीटर। तो हमारा आंसर आ गया, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग बहुत आसानी से अपने मान को पहले देखेंगे इनिशियल क्या क्या है, फाइनल में क्या पूछ रहा है या इनिशियल में क्या पूछ रहा है, तो हम लोग अपना फार्मूला लगा के आसानी से आंसर को निकाल लेंगे, करेक्ट। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।